हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं चिल्ड्रन स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सीखने के लिए हमें हिंदी भाषा की जो वर्णमाला होती है उसको पहले सीखना होता है। हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को यदि हम इंग्लिश में लिखना सीख जाते हैं, पहचानना सीख जाते हैं, तो आसानी से इंग्लिश को लिखना, बोलना और पढ़ना हम सीख जाते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन होते हैं, ए आ ई ई क ख ग घ होते हैं, उनको इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार से इंग्लिश भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलने में कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। यदि आपको इंग्लिश भाषा लिखना, बोलना और पढ़ना सीखना है तो पहले हिंदी में जो स्वर व्यंजन होते हैं, हिंदी की वर्णमाला होती है, उसको अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे, ताकि किसी प्रकार से हमें अंग्रेजी को पढ़ने, लिखने, सीखने में कोई समस्या ना आए। तो इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के स्वर व्यंजनों को इंग्लिश में सीखते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर दिया होता है, तो स्वर कि अंग्रेजी क्या होती है। सबसे पहले हम सीखते हैं स्वर में ए। ए को अंग्रेजी में लिखा जाता है ए। आ। आ को अंग्रेजी में लिखा जाता है डबल ए। कभी लिखा जाता है ए। ई। ई को अंग्रेजी में लिखा जाता है आई। ई दीर्घ ई है, इसको लिखा जाता है अंग्रेजी में डबल ई। कई बार लिखा जाता है आई। ऊ। ऊ को अंग्रेजी में लिखा जाता है यू। दीर्घ ऊ, इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है डबल ओ, या फिर कई बार इसको लिखा जाता है यू। री। री को लिखा जाता है आर आई। ए। ए को लिखा जाता है ई। आई। आई को लिखा जाता है ए आई। ओ। ओ को लिखते हैं अंग्रेजी में ओ। आऊ। आऊ को अंग्रेजी में लिखते हैं ए यू। अंग। अंग को अंग्रेजी में लिखते हैं ए एन। एह। एह को अंग्रेजी में लिखते हैं ए एच। यही मात्राओं में आगे बारखड़ियों में काम आती हैं। ये मात्राएं ही व्यंजन के ऊपर लग करके बारखड़ियां बन जाती हैं। ए को लिखते हैं ए। आ को लिखते हैं डबल ए, या कभी लिखते हैं सिंगल ए। ई को लिखते हैं आई। ई को लिखते हैं डबल ई, कभी आई लिखते हैं। ऊ को लिखते हैं यू। ऊ को लिखते हैं डबल ओ, कभी कभी इसको यू भी लिखा जाता है। री को लिखते हैं आर आई। ए को लिखते हैं ई। आई को ए आई। ओ को ओ। आउ को ए यू। अंग को ए एन। एह को ए एच। नेक्स्ट अब हम लिखना सीखेंगे हिंदी के व्यंजन को अंग्रेजी में। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में शुरू में 5 वर्ग होते हैं। क,
कै को अंग्रेजी में लिखते हैं के, खै, खै को लिखते हैं के एच, गै, गै को लिखते हैं जी, घै, घै को लिखते हैं जी एच, णै, णै को लिखते हैं एन जी। नेक्स्ट वर्ग होता है व्यंजन में चै, चै को लिखते हैं सी एच, छै, छै को लिखते हैं सी डबल एच, जै, जै को लिखते हैं जे, झै, झै को लिखते हैं जे एच, णै, णै को लिखते हैं वाई एन। अगला वर्ग है टै, टै को लिखते हैं टी, ठै, ठै को लिखते हैं टी एच, डै, डै को लिखते हैं डी। एक होता है डै, नीचे बिंदी लगती है, इसको लिखते हैं आर। ढै, ढै को लिखते हैं डी एच। एक होता है ढै जिसके नीचे बिंदी होती है, इसको लिखते हैं आर एच। णै, णै को लिखते हैं एन। नेक्स्ट वर्ग होता है तै, तै को अंग्रेजी में लिखते हैं टी, थै, थै को लिखते हैं टी एच, दै, दै को लिखते हैं डी, धै, धै को लिखते हैं डी एच, नै, नै को लिखते हैं एन। नेक्स्ट वर्ग है पै, पै को अंग्रेजी में लिखते हैं पी, फै, फै को लिखते हैं पी एच, कभी कभी इसको एफ भी लिखा जाता है। बै, बै को लिखते हैं बी, भै, भै को लिखते हैं बी एच, मैं को लिखते हैं एम। नेक्स्ट आगे व्यंजन में वर्ण होते हैं य को अंग्रेजी में लिखते हैं वाई, रै, रै को लिखते हैं आर, लै, लै को लिखते हैं एल, वै, वै को लिखते हैं वी, कभी कभी लिखते हैं इसको डब्लू। नेक्स्ट व्यंजन में आते हैं सै, सै को लिखते हैं एस एच, सै सलगम वाला, सै षटकोण वाला, इसको भी लिखते हैं एस एच, सै स्लेट वाला, इसको लिखते हैं एस, है को लिखते हैं एच।
नेक्स्ट वर्ण है छ। छह छतरी वाला, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं KSH। त्रै, त्रै को अंग्रेजी में लिखते हैं TR। और गे, गे को अंग्रेजी में लिखते हैं JN। और कभी लिखते हैं इसको GY। तो ये थे हमारे हिंदी के स्वर और व्यंजन, जिनको अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है, जिसको हमने इस वीडियो में सीखा है। यदि आप स्वर और व्यंजन सीख जाते हैं तो आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। स्वर की जो मात्राएं व्यंजन पर लगती हैं, उसी प्रकार से स्वर को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, वही वर्ण व्यंजन के साथ लग करके बाराखड़ी बन जाता है। जैसे कि हम लिखना चाहेंगे कै, तो कै को जब हम बाराखड़ी के रूप में लिखेंगे तो कै का बन जाएगा के, और का बन जाएगा KA। इसी प्रकार से की, तो की का बन जाएगा KI। की, इसका बन जाएगा KEE। कू, कू का बन जाएगा KU। कू, कू का बन जाएगा KOO। के, के का हो जाएगा KE। काई, तो काई का बन जाएगा KAI। काई का बन जाएगा, यहां पर डंडा नहीं आएगा, KI। को लिखेंगे KO। काऊ, काऊ को लिखेंगे KAU। कंग, कंग को लिखेंगे KAN। कह को लिखेंगे KAH। इस प्रकार से हम लिखना आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।